आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम लोग कंडीशन वन क्या है कि यदि हम लोग कैश सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखते हैं। ये हमारा कैश सेल है। अब कंडीशन टू होता है कि यदि हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो हम लोग वहाँ पे नाम लिखते हैं। यदि कोई नॉर्मल व्यापारी है जो दुकान में लिखता है या सब्जी वाला या कोई भी हो, तो वो भी जब भी अपना खाता लिखता है तो वहाँ पे नाम लिख देता है। यदि वो किसी का नाम लिख देता, राम, श्याम, मोहन, XYZ कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको उधारी में बेचा है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब यहाँ पे क्या, इसको देख के समझ में आता है कि ये क्रेडिट सेल है और ये कैश सेल है। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो ये एपस्टॉपस कॉमा है ये लगाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग सेल्स अकाउंट लिखते हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो इसमें क्या है कि या कैश अकाउंट, तो इसमें क्या है कि ये समझ में आता है कि ये सेल्स अकाउंट है, ये सेल्स अकाउंट है, ये परचेज अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि हम ऐसा लिख देंगे राम अकाउंट, तो राम अकाउंट कुछ नहीं होता है। ये सेल मतलब होता है कि बिक्री खाता है, खरीद खाता है, पूंजी का खाता है, नगद खाता है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ एपस्टॉपस कॉमा और एस लगाएंगे तो समझ में आता है राम का खाता, राम का खाता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग राम को डेबिट टू सेल्स लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा डेटर है, फ्यूचर में हमको पैसा देगा, ये हमारा एसेट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये राम से अकाउंट लिखा हुआ है, तो जब भी हम लोग राम को उधारी माल बेचे हैं, अब क्या है, जब भी हम लोग इसका लेजर देखेंगे तो लेजर देख के हमको समझ में आ जाएगा कि हम इसको कितना उधारी बेचे हैं और इससे कितना पैसा रिकवर किए हैं। इसका मतलब इसका क्लोजिंग हम लोग देख लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, तो हमको समझ में आ जाएगा कि अभी इससे और कितना पैसा लेना है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग को जितना का माल दिया उतना पैसा रिकवर हो गया, तो कभी कभी इसका क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो जाता है, नील हो जाता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो हम लोग का सीखना था उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन ये है कि यदि कोई आदमी उधारी माल लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो माल नहीं हो मार्केट में या कम हो, तो उसमें से कुछ पैसा वो एडवांस दे देता है। जैसे सपोज वो 30,000 का माल है, तो 30,000 का माल है, तो इसमें क्या है कि वो हमको 5,000 रुपया एडवांस दे दिया, तो 5,000 एडवांस दे दिया तो 24,000 रुपया उसका क्रेडिट में खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये कैश का एंट्री था तो हमको समझ में आ गया, ये क्रेडिट का एंट्री था तो हमको समझ में आ गया। लेकिन यदि ये कैश भी है क्रेडिट भी, यानी हमको कुछ एडवांस भी मिल गया है और हमको क्रेडिट में भी सेल करना है और हमको एडवांस भी पैसा मिल गया, तो इसका एंट्री हम लोग कैसे लेते हैं? इसका एंट्री हम लोग लेते हैं, जैसे सबसे पहले तो हमको टोटल सेल लिखना पड़ेगा। टोटल सेल है टू सेल्स अकाउंट 30,000, इसमें से राम्स अकाउंट यहाँ पे होगा, राम्स अकाउंट डेबिट, यानी जितना का हम इसको क्रेडिट बेच रहे हैं, तो क्रेडिट कितना बेच रहे हैं हम इसको 24,000 का। अब यहाँ पे क्या है 25,000 का, तो इसको हम क्रेडिट कितना बेच रहे हैं 25,000। अब बाकी जो 5,000 रुपये हम इससे एडवांस लिए हैं, ये एडवांस है, एडवांस फ्रॉम राम अकाउंट डेबिट 5,000। क्यों? यहाँ पे क्या है कि ये 5,000 रुपये जो है ये एडवांस हम इससे ले लिए हैं 5,000 रुपया, यानी कि हम टोटल सेल किए थे 30,000 और ये हमको एडवांस के रूप में दे दिया है 5,000 रुपया। और यहाँ पे क्या है कि अब राम के नाम पे सिर्फ कितना खड़ा रहेगा 25,000 रुपया। तो यहाँ पे एडवांस फ्रॉम राम लिख दिए हैं, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि राम को टोटल 30,000 का माल बेचे हैं, 30,000 में 5,000 रुपये कैश में लिए हैं और 25,000 रुपये का
क्रेडिट बेचे हैं, क्योंकि यदि ये एडवांस में खड़ा है तो इस एडवांस को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे ये डेबिट में खड़ा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, टू एडवांस फ्रॉम राम, और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी ये 5,000 रुपया इसके नाम से ख़त्म होगा, नहीं तो ये हमेशा डेबिट में एसेट बन के दिखते रहेगा। इसीलिए हम लोग ये एंट्री भी कर सकते हैं, ये एंट्री भी कर सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।